नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान। सभी बहन भाइयों को प्रणाम। आज हम राम चर्चा में तुलसीकृत रामचरितमानस की उस प्रसंग को संक्षेप में करेंगे जो तुलसीदास जी ने श्री राम जी की वन यात्रा के लिए 3-4 अध्यायों में किया था। उसे हम आज सूक्ष्म रूप से उसी की चर्चा करेंगे। राधा तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राधा जी, बहुत बहुत आभार आपका। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न ममले वन वा सुख दुख खत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजू मंगल प्रदा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी के मन में ना तो राज तिलक हो रहा था, तब इतनी प्रसन्नता थी, और ना ही फिर प्रातःकाल राजा दशरथ ने, उनके पिताजी ने उन्हें वनवास का आदेश दिया तो उनके मुखारबिंद पे ना कोई दुख था। दोनों ही भावों में भगवान रघुनाथ जी का मन, हृदय और मुखारबिंद समान था। ना राज तिलक की प्रसन्नता थी, ना वनवास में जाने का दुख था। ये रघुनाथ जी की विशेषता थी। श्री राम का वनवासी जीवन हमारे सामने भव्य आदर्श का निर्माण करता है। मानव समुदाय के लिए सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों की स्थापना करता है। श्री राम के चरित्र का मुख्य लक्ष्य है वनवासी राम का चरित्र। भारतीयों के लिए भगवान कम और मानवीय अधिक हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम मानव जाति के कल्याण के लिए ही धराधाम में प्रकट हुए थे, अवतार लिया था, और वनवासी जीवन द्वारा वैभव की अपेक्षा त्यागमय जीवन की स्वीकृति प्रसन्नता से की है। सजीवन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। जब सुमंत जी राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को रथ में बैठा करके वन में ले गए थे तो सारी प्रजा उनके पीछे पीछे बोले, हम भी, ये कहती हुई जा रहे थे कि हम भी वन में जाएंगे। कई को दुत्कार रही थी, भला बुरा कह रही थी, और राम जी के पीछे पीछे ही सारी अयोध्या की प्रजा जा रही थी। तो भगवान ने एक दिन रात को सुमंत जी से कहा कि अब इन सबको मैंने माया की निद्रा में सुला दिया है, और आप यहाँ से अब हमें रात को ही आगे गमन करवा लीजिए, और गमन कराते समय रथ को इस तरह से चलाइए कि प्रातःकाल इन्हें हमारे रथ की और हमारे अश्वों के खोज भी, निशान भी, चिन्ह भी दिखाई न दें। तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के वनवासी जीवन की यात्रा को अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में और लंका कांड में वर्णित किया है। वन यात्रा की प्रधान घटनाएं चित्रकूट निवास, पंचवटी निवास के दौरान घटित होती हैं। केवट प्रसंग, वाल्मीकि मिलन, पंचवटी निवास, जटायु उद्धार, शबरी पर कृपा, हनुमान भेंट, सुग्रीव मैत्री और बालीवध आदि घटनाएं भी उनके वनवास के समय की प्रधान घटनाएं हैं। अयोध्या से निकलकर के प्रभु वनगमन करते हैं, साथ में लक्ष्मण, सीता और अयोध्यावासी भी निकल पड़ते हैं।
रात में नगर जनों को त्याग करके प्रभु आगे बढ़ते हैं और श्रृंगवेरपुर में निषाद राजा की सेवा प्राप्त करें। उसके पश्चात गंगा पार हेतु केवट से नाव मांग करके केवट पर कृपा करते हैं। केवट अपने जीवन की धन्यता मानता हुआ कहता है, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट धन्य हो गया। उसने किसी भी तरह से शाम दाम दंड भेद करके प्रभु के चरणों को धोने के लिए प्रभु को मना ही लिया, और प्रभु के चरण धोता जा रहा है और अपने आप को धन्य मानता जा रहा है। उसके पश्चात नाव में बैठा करके प्रभु को ले जा रहा है। मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि जो प्रभु संसार को भवसागर से पार कराता है, उस प्रभु को, उन श्री लक्ष्मी को मैं अपनी नाव में गंगा पार करवा रहा हूँ। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। गंगा पार करने के पश्चात श्री राम जी चित्रकूट में आ जाते हैं और वहाँ दोनों भाई गंगा नदी में स्नान करते हैं। प्रभु चित्रकूट निवास के समय भी उनके जब चित्रकूट में भगवान निवास कर रहे थे, तभी दशरथ मरण होता है और वहाँ भरत मिलन होता है। ये सारी घटनाएं प्रभु यहाँ ही लीलाएं करते हैं। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समान। अमृत के समान लीलाएं वहाँ कर रहे हैं चित्रकूट में बस करके। इसी प्रकार अरण्य कांड में अत्रि आश्रम में प्रवेश से श्री राम की वन यात्रा आगे बढ़ती है। जयंत की कुटिलता वाले प्रसंग को भी तुलसीदास जी ने इस कांड की कथा आरंभ करते हुए कहा है। अत्रि ऋषि प्रभु को सुंदर फल फूल कंद मूल देकर के स्तुति करते हैं और कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। अत्रि की पत्नी अनसुया, सती अनसुया, सीता जी को सती तथा स्त्री जीवन का आदर्श बताती है और कह रही हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परख चारी। ऋचा सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपका। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। अत्रि जी सीता जी को कह रही हैं कि हे सीता, मनुष्य का विपत्ति काल में इन चीज़ों को पता पड़ता है। इन चीज़ों का क्या धीरज, मनुष्य कितना धीरज रख सकता है विपत्ति काल में, और कितना अपने धर्म पर चलता है। उसका मित्र उस समय कितनी उसकी सहायता करता है, और नारी पत्नी विपत्ति के समय में अपने पति के साथ किस तरह निभाव करती है, किस तरह उसका साथ देती है। इन चारों को आपत्ति काल में परखना चाहिए। फिर कह रही हैं अनसुया जी कि उत्तम के अस बस मन माही। जो उत्तम हैं उनके बस में, उनके मन में सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उनके मन में अपने पति के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष सपने में भी नहीं आता है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम पुरुष, उत्तम नारी का उन्होंने बताया है। मध्यम नारी के लिए कह रही हैं कि मध्यम नारी पर पुरुषों को भ्राता पिता और पुत्र के समान देखती हैं, देखना भी चाहिए। प्रभु श्री राम पथ में
वन पथ में और लक्ष्मण जी के साथ जब जा रहे हैं तो तुलसीदास जी ने दोनों भाइयों को और सीता माता को ब्रह्म जीव और उनके बीच में सीता को माया के समान बताया गया है। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। आगे आगे राम जा रहे हैं और अनुज लक्ष्मण जी उनके पीछे हैं। उभय बीच सिरि सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे ब्रह्म है, पीछे जीव है और बीच में सीता माता को तुलसीदास जी माया बता रही हैं। बीच में जैसे माया चल रही हो, इस तरह से तुलसीदास जी ने उनके वन गमन का वर्णन किया है। श्री राम वहाँ से आगे अत्रि आश्रम से आगे वन यात्रा करते हुए मार्ग में विराट वध करते हैं। उसके पश्चात सर्वभंग मुनि को उनका मोक्ष करते हैं, उनको बैकुंठ में भेजते हैं। और राक्षसों द्वारा किए गए मुनियों के श्रृंगार को देख करके भगवान का करुण हृदय द्रवित हो उठता है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। जब भगवान ने सुना कि निशाचरों ने, राक्षसों ने, दुष्टों ने मुनियों को मार मार कर खा लिया है और ये उन्हीं के नरकंकाल यहाँ पड़े हुए हैं। भगवान ने देखा था, वहाँ राम जी ने देखा था कि मुनियों के नरकंकाल से वहाँ पर एक पर्वत की तरह ढेर लग गया था। कैसा लग रहा था जैसे कोई नरकंकालों का पर्वत खड़ा हो। ये देख करके भगवान के नयन अश्रु से भर गए, उनका हृदय द्रवित हो उठा। फिर प्रभु राम, श्री राम सुतीक्षण जी को दर्शन देते हैं। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। सुतीक्षण जी की प्रीति देख करके, उनका प्रेम देख करके भगवान ने उनको दर्शन दिए। यहाँ से प्रभु आगे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। दंडक वन को पावन करके पंचवटी को प्रस्थान करते हैं। पंचवटी निवास में प्रभु श्री राम अनेक लीलाएं करते हैं और भील किरातों को उनके साथ में, उनको सुख देते हुए उनके साथ में मिलन करते हुए करते रहते हैं। राम लक्ष्मण संवाद द्वारा तुलसीदास जी ईश्वर और जीव का भेद, बंधन आदि का उल्लेख करते हैं। दोनों भाइयों के बीच में वार्ता होती है तो लक्ष्मण जी संवाद करते हैं और भगवान ब्रह्म और जीव का भेद बताते हैं। प्रभु श्री राम समाधान देते रहते हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न करते रहते हैं। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। वेद, योग, ये सब मोक्ष के द्वार हैं, लेकिन मैं तो प्रेम से ही पिघलता हूँ। मुझे तो प्रेम वाली भक्ति ही अच्छी लगती है। मैं प्रेम के वशीभूत होकर के दौड़ा चला आता हूँ। उसके पश्चात शूर्पणखा प्रसंग है, खरदूषण वध है, सीता का अग्नि प्रवेश है। भगवान ने पंचवटी में ही सीता जी को अग्नि प्रवेश करा दिया था और वहाँ माया की सीता बना करके पंचवटी में बैठा दिया था। उसके पश्चात जो घटनाएं घटी, तुलसीदास जी सीता हरण के समय भी रावण की मन स्थिति का तादृश चित्र खींचते हैं। वे बताते हैं कि कितना भी पंडित, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन जब कुकर्म करने जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, उसे तुलसीदास जी ने अपने बखान करके कहा है कि 110 शीस स्वान की नाई,
इत उत चितई चला बड़ी हाई। जब मनुष्य कुकर्म करने जाता है तो कुत्ते की तरह इधर उधर देखता रहता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। चोर की तरह, कुत्ते की तरह चुपके इधर उधर जाता है, बढ़ियाता हुआ, छिपता हुआ, कुत्ते की तरह ही स्वान के। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है, किस तरह से उन्होंने बताया है कि कुकर्म करने वाला कुत्ते के समान होता है और कुत्ते के समान ही उसकी प्रकृति हो जाती है। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी पंडित हो, लेकिन जब कुकर्म करने जाता है, उसका मन मलिन हो जाता है, तो उसमें ना तेज रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना उसमें ताकत रहती है, बल भी नहीं रहता है, बलहीन भी हो जाता है, क्योंकि वो कुकर्म करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है। सीता विहीन आश्रम को देख करके श्री राम जी अत्यंत दुखी होते हैं। आश्रम देख जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। भगवान श्री राम जब स्वर्ण मृग को मार करके लक्ष्मण जी के साथ आते हैं और आश्रम को सीता जी से विहीन जान देखते हैं, सुना देखते हैं, तो प्रभु भी विकल हो जाते हैं, प्राकृत रूप से, मनुष्य रूप से व्याकुल हो जाते हैं, दीन दुखी हो जाते हैं, गरीब की तरह उनकी आंखों में से आंसू बहते हैं और वो इसी तरह से अपना लीला दिखा रहे हैं। उसके पश्चात आगे भगवान जाते हैं सीता जी की खोज में, तो जटायु से सीता हरण का वृत्तांत जान करके और उसका दाह संस्कार करके कबंध वध करते हैं। उसके पश्चात श्री राम जी शबरी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ उससे मीठे फल खाते हैं, बेर खाते हैं और उससे नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। क्योंकि भक्ति विहीन जीवन प्रभु को जलहीन बादल के समान निरर्थक लगता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि भगतहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। तुलसीदास जी ने भगवान के मुख से कहाया है कि भक्तिहीन, जिस मनुष्य में भक्ति नहीं होती है, वो बिना जल के बादलों की तरह होता है, जिससे कोई स्वार्थ नहीं सकता, कोई अर्थ नहीं होता उसका। आते हैं और चले जाते हैं, कोई किसी को फल नहीं मिलता है। इसके पश्चात भगवान शबरी के आश्रम से मानसरोवर, पंपा सरोवर में जाते हैं। रास्ते में पशु पक्षियों को देख करके श्री राम को सीता की स्मृति और दुखी बनाती है। वहाँ जब प्रभु जानवरों को, पक्षियों को जोड़े में देखते हैं तो उन्हें और दुख पहुँचता है। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हैं निंदा। भगवान को ऐसा लगता है कि सब मुझे चिढ़ा रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं कि हे राम, तुम स्वर्ण के मृग के पीछे अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। तुमने कभी स्वर्ण का मृग देखा है क्या? आप ये नहीं समझ सके कि स्वर्ण का मृग नहीं होता है, फिर आप क्यों उसको मारने के लिए चले गए, उसका वध करने के लिए चले गए, अपनी पत्नी को पीछे छोड़ गए। देखो, आपसे तो हम अच्छे हैं जो हमारे जोड़े को नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान को ऐसा प्रतीत हो रहा है। वन यात्रा के अंतिम प्रसंग किष्किंधा कांड में हनुमान मिलन, सुग्रीव मैत्री और बाली वध आदि प्रधान घटनाएं घटती हैं। हनुमंत मिलन प्रसंग में प्रभु हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ये जान करके कि हनुमान जी हैं, ब्राह्मण वेश में आए हैं, भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया।
और दोनों की आंखों में से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, छलक रहे हैं। उसके पश्चात सुग्रीव प्रभु को सीता हरण की बात और साक्षी रूप में सीता द्वारा गिराए गए आभूषण भेंट करते हैं। तब प्रभु आदर्श मित्र के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समान। मित्र वो होता है जो अपने दुख को रज के कण के समान समझता है और अपने मित्र के दुख चाहे वो रज के समान हो, उसे वो पहाड़ के पर्वत के समान समझता है, वो मित्र होता है। उसके बाद बाली वध प्रसंग में बाली के वध के कारण पूछने पर प्रभु बताते हैं बाली को कि अनुज बधु भग निसुत नारी, सुनु 60 कन्या सम ए चारी। अनुज वधु अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी, बहन, सुत नारी, पुत्र की नारी, ये सब कन्या के समान होती है, पुत्री के समान समझना चाहिए। इनको कभी भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कुछ पाप न होई। ये वाली जो मनुष्य, जो प्राणी इन चारों स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता है, उसको मारने पर कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष नहीं लगता है। उसके बाद बाली की पत्नी उनकी मृत्यु पर दुखी होती है। बाली की पत्नी तारा श्री राम जी के ज्ञान से माया का आवरण हटा करके भक्ति में प्रवृत्त हो जाती है। भगवान कह रहे हैं, तारा को समझा रहे हैं कि तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा जो माया के वशीभूत होकर के, ममता के वशीभूत होकर के अपने पति के लिए, बाली के लिए रो रही थी, उसे श्री राम जी ने ज्ञान प्रदान किया और उसकी माया का बंधन उसे हटाया, माया का पर्दा हटाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हे तारा, ये अधम शरीर है, इसे तो एक दिन समाप्त होना ही पड़ता है। प्रगट सो तनु तब आगे सोआ, जीवन नित्य कही लगी तुम रो। ऐसे जीव के लिए रुदन करना नहीं चाहिए, इसलिए तुम रुदन मत करो और प्रभु का ध्यान धरो। इस तरह तारा को प्रभु ने, भगवान राम ने समझाया और उसकी माया मोह को उससे मुक्त किया। अत्यंत प्रमुख घटनाओं में सुग्रीव जी उदासीनता से प्रभु की नाराजगी, लक्ष्मण का कोप, फिर सुग्रीव का सीता खोज के लिए बंदरों को भेजना, संपाति मिलन, जामवंत की प्रेरणा से हनुमान को शक्ति स्फुरण और समुद्र लागने की तैयारी आदि घटनाएं होती है। तब प्रभु फिर समुद्र के पास सहायता मांगने के लिए जाते हैं एवं श्री रामेश्वरम शिव पूजन करते हैं, स्थापना करते हैं। रामेश्वरम की स्थापना होती है और पुल बनना तैयार हो जाता है, सेतु बनना तैयार हो, सब प्रारंभ हो जाता है। वनवास के अंतिम कांड में तुलसीदास ने लंका कांड लिखा। प्रभु रावण आदि का उद्धार करते हैं और भक्त विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं। राज्याभिषेक के समय विभीषण जी को प्रभु लंका चलने की प्रार्थना करते हैं, परंतु वनवासी श्री राम उन्हें हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे मेरे पिता का वचन निभाना है, इसलिए मैं नगर में, गांव में नहीं जा सकता, मैं वन में ही रहूँगा। ये उनका आदर्श था।
इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वनवासी वनव्रती प्रभु श्री राम जी की वन यात्रा का मानवीय धरातल पर रखते हुए जीवन में श्रेष्ठ आचरण, नैतिक मूल्यों और प्राचीन तपोवन संस्कृति को गरिमामय को प्रस्तुत करते हुए रामायण मानस लिखने का प्रयास किया है। इसे मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म करके आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये प्रभु की अयोध्या से लेकर के रावण वध तक की यात्रा, आज हमने इसका वृतांत सुना, चर्चा सुनी। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय एक नए प्रसंग के साथ में। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।